हेलो एवरीवन। मैं सोनू लांबा फिर से एक नए लेक्चर में आप लोगों का वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 11th क्लास की जो फिजिक्स है हमारी का जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो स्टार्ट हमने कर रखा है और इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर है हमारा आज 5। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, इसको देख करके चलेंगे और जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी डायमेंशन कैसे फाइंड हम करते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी चीज ये सभी टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। तो डायमेंशन एनालिसिस, व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस, व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, इज द मेथड ऑफ चूजिंग द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस है ये क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है, मेथड है जिसका यूज हम करते हैं डायमेंशन ज्ञात करने में इसकी फिजिकल क्वांटिटी। और फिर इनके माध्यम से हम क्या करते हैं भाई, चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन की सत्यता की जांच करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं भाई, कन्वर्ट यूनिट्स, यानी कि एक यूनिट्स को दूसरी यूनिट्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और डिराइव रिलेशंस, यानी कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके बीच क्या करते हैं, रिलेशन को डिराइव करते हैं, फाइंड करते हैं। ये क्या हमारा यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस एक मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं भाई, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस, कन्वर्ट यूनिट्स एंड डिराइव रिलेशंस क्या करते हैं यहाँ पर देख करके चलते हैं, पढ़ करके हम चलते हैं। तो ये था हमारा क्या यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन एनालिसिस। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, तो डायमेंशन क्या है भाई, डायमेंशन क्या है, पावर है, एक प्रकार से एक प्रकार की क्या है भाई, पावर है। किन की, फिजिकल क्वांटिटीज में जो आप लोग फंडामेंटल यूनिट्स यूज करते हैं उनकी क्या है, ये पावर होती है, उनकी क्या होती है, ये पावर होती है। तो आप लोग इसे कैसे लिखेंगे आप लोग, तो ये क्या है भाई, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आर द पावर, क्या है भाई, आर द पावर, यानी कि एक प्रकार की क्या है, पावर है, टू विच द फंडामेंटल यूनिट, टू विच द फंडामेंटल यूनिट, इनकी पावर है फंडामेंटल यूनिट्स आर रेड टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी, यानी कि जो क्या करते हैं, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, इन्हें देख करके चलते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स है उनकी जो डायमेंशन होती है वो हमारी किस तरीके से होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है आप लोगों का, नंबर 1 पर लिखा है यहाँ पर लेंथ। अब इस लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, आप लोगों लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, तो द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज डिनोटेड एज, इसे कैसे डिनोट करेंगे आप लोग, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन किसकी देखनी है, मास की, तो डायमेंशन किसकी देखनी है, मास की, तो द डायमेंशन ऑफ मास इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करके चलेंगे इसको, कैपिटल एम से डिनोट आप लोग चले। टाइम की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन क्या है भाई, ये है कैपिटल के टी, और जो यहाँ पर करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो होगी आप लोगों की, इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल के ए। जो टेम्परेचर होगा आप लोगों का, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन है आप लोगों की कैपिटल के। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से भी, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, थीटा से भी हम चलते हैं। तो ये थी हमारे यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट्स है आप लोगों की उनकी जो है आप लोगों की डायमेंशन, यानी कि ना किस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन देखी हमने, मास की, टाइम की, करंट की और टेम्परेचर। इन्हें हम क्या करेंगे, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन होगी उन्हें निकालने में क्या करेंगे, का यूज करेंगे, इनका जो भी हमारी ये फंडामेंटल यूनिट्स की डायमेंशन है। ठीक है भाई, इसके बाद देख करके चलते हैं हम यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन
फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई, रिप्रेजेंट्स करता है किसको, पावर्स को, किसके लिए, ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि जितनी भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनकी जो पावर्स होती है उन्हें क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कौन, डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल इसे कैसे आप लोग समझ सकते हैं, तो इसे लिख करके चलते हैं आप लोग, इट इज रिटन इन द फॉर्म, इसे आप लोग इस फॉर्म में क्या करते हैं भाई, लिख करके चलते हैं, m की पावर a, b की पावर b, t की पावर c। यहाँ पर आप लोगों का m क्या हो जाता है, m मास को रिप्रेजेंट करता है, l किसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है भाई, लेंथ की, और जो कैपिटल T है ये किसकी डायमेंशन रहती है, टाइम की डायमेंशन आप लोगों की हो जाती है। इसके बाद है यहाँ पर आप लोगों की जो यहाँ पर पावर है ए बी व सी, ये क्या है, एक प्रकार के इंटीजर्स है, ठीक है, जो कैसे हो सकते हैं हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये किसी भी प्रकार के हमारे हो सकते हैं, ये नेगेटिव के भी हो सकते हैं, पॉजिटिव के भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक स्थान पर हमारा माइनस का भी हो सकता है, पॉजिटिव का ए भी हो सकता है, तो इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख करके और समझ करके चलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। तो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये आप लोगों के क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आज, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन हम आज निकाल करके चलेंगे, और कुछ जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज बचेगी उनकी डायमेंशन हम कल निकाल करके चलेंगे। और इसके बाद फिर क्या रह जाते हैं हमारे इसमें, दो तीन टॉपिक बचेंगे, उन्हें भी क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके चैप्टर की क्या करते हैं कर देंगे। बाकी जो हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल बचेंगे वो न्यूमेरिकल की हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे। तो चलिए क्या करते हैं भाई, हम जितने भी जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी हमारी उनकी डायमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उन्हें देख करके हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर है आप लोगों की फिजिकल क्वांटिटीज एरिया, और एरिया को आप लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं आप लोग लेंथ इंटू में विथ, क्या लिखते हैं, लेंथ यानी कि लेंथ इंटू मतलब एल इंटू में बी। अब जो आप लोगों को यहाँ पर एल है और बी है, ये एक प्रकार की क्या है भाई, लेंथ ही है, तो इनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल के एल इसकी डायमेंशन होगी और कैपिटल के एल इसकी डायमेंशन होगी। अब ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी आप लोगों ए की पावर 2, ए की पावर। अगर बात करें हम इसके एम के एस सिस्टम में यूनिट्स की बात, तो एम के एस सिस्टम में जो इसकी वो आ जाएगी हमारे पर एम, क्या आ जाएगी इसकी हमारी एम के एस सिस्टम। अब ये एम के एस सिस्टम में यूनिट कैसे निकाल लोगे आप लोग, तो आप लोगों की यहाँ से निकाल, जो आप लोगों की डायमेंशन आएगी उस डायमेंशन में जो आप लोगों का सिंबल होगा, जैसे यहाँ पर लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या है यहाँ पर एल, तो इसे देख करके आप लोगों को क्या करनी है, इसकी एम के एस सिस्टम में यूनिट निकालनी होगी। इसके बाद है आप लोगों का यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम वी बराबर होता है एल इंटू में बी इंटू में एच। अब तीनों की जो हमारी डायमेंशन होगी ये होगी यहाँ पर इसकी डायमेंशन कैपिटल एल, इसकी डायमेंशन भी होगी कैपिटल एल, और हाइट की डायमेंशन भी कैपिटल एल। अब तीनों के तीनों कैसे हैं, ये मल्टीप्लाई में है, तो इनकी डायमेंशन जो होगी वो किस तरीके से आ जाएगी, एल की पावर 3 फॉर्म में ये आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, हमारी वॉल्यूम की डायमेंशन आ जाएगी, की डायमेंशन आ जाएगी, वॉल्यूम की डायमेंशन आ जाएगी। एम के एस सिस्टम में इसकी यूनिट्स की बात करें तो एम के एस सिस्टम में इसकी जो यूनिट्स होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर एल की पावर कितना है 3 है, तो इसकी यूनिट जो होगी एल की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एल की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये क्या होगी हमारी वॉल्यूम की डायमेंशन, मतलब डायमेंशन होगी, और ये एम के एस सिस्टम में क्या होगी इसकी भाई यूनिट्स होगी। इसके बाद है हमारे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी नंबर 3, और हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई, रो से रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो रो बराबर क्या आएगा आप लोगों का, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब जो मास होगा, जो डायमेंशन है वो कैपिटल एम,
और जो आप लोगों का वॉल्यूम है इसकी डायमेंशन आप लोगों ने अभी निकाली है, तो वो कितनी है, एल की पावर 3, एल की पावर 3। यानी कि रो की जो डायमेंशन होगी वो आ जाएगी हमारी यहाँ पर एम एल। अब ये एल नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर कितनी हो जाएगी, -3। ये आ जाएगी हमारी रो की डायमेंशन। ये क्या होगी, रो की डायमेंशन होगी। एम के एस सिस्टम में अगर इसकी बात करें हम यूनिट्स की, तो एम के एस सिस्टम में इसकी यूनिट्स क्या होगी, एम एल की पावर कितना है यहाँ पर -3। तो इसे जब नीचे की फॉर्म में लेकर के आएंगे तो आ जाएगा हमारा किलोग्राम पर मीटर। ये क्या होगी, एम के एस सिस्टम की यूनिट होगी, इसकी डेंसिटी। डेंसिटी की क्या होगी भाई, ये यूनिट होगी एम के एस सिस्टम में। इसके बाद है 4th नंबर पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी। अब इनकी जो डायमेंशन होगी हमारी वो सेम आती है, तो हम क्या करते हैं, p बराबर लिख करके चलते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब जो डिस्टेंस है इसकी जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल एल होगी, और जो यहाँ पर टाइम है आप लोगों का, इसकी डायमेंशन कैपिटल के t होगी। यानी कि v की जो डायमेंशन आएगी एल, और जब इस t को ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस की कितनी हो जाएगी, पावर 1। तो ये आ जाएगी हमारी डायमेंशन किसकी भाई, स्पीड या वेलोसिटी, दोनों की क्या होगी, ये डायमेंशन हमारी सेम होगी। यानी कि अगर हम बात करें हम के सिस्टम में इसकी यूनिट्स की बात, तो इसकी यूनिट्स क्या होगी भाई, एल, एल मतलब मीटर, और ये क्या है टी, टी की पावर कितनी है, -1। तो इसे अपोन में लेकर के आएंगे तो ये क्या को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड को। तो इसकी जो यूनिट्स होगी हम के सिस्टम में वो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे यहाँ पर 5, जिसका नाम है हमारा एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है डेल वी अपॉन डेल टी। अब डेल वी की जो डायमेंशन है वो अभी हम निकाल करके आए हैं, कितनी है, एल टी की पावर कितना है, -1, और ये जो टाइम है इसकी डायमेंशन कितनी है, कैपिटल के टी। अगर हम यहाँ पर ए की डायमेंशन को लिख करके चले तो ए की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, ये होगी भाई, ये एल टी की पावर कितना है, -1। अब जब ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई में घाते क्या होती है, जुड़ती है, पावर क्या करती है, जुड़ती है। तो ये आ जाएगी हमारी एक्सीलरेशन की डायमेंशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली डायमेंशन है। और इसकी जो यूनिट होगी हमारी एम के सिस्टम में, तो वो क्या होगी, एम के एस सिस्टम में जो इसकी यूनिट होगी वो आ जाएगी हमारी यहाँ पर मीटर पर सेकंड। हमारी क्या आ जाएगी इसकी, इसमें भाई एम के एस सिस्टम। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो इस तरीके से क्या करनी है, हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उस क्वांटिटी को वहाँ तक तोड़ना है जहाँ तक आप लोगों को डायमेंशन याद होगी, और फिर क्या कर देंगे, डायमेंशन रखने के बाद वैल्यू को क्या कर देंगे आप लोग, सोल्व कर देंगे। क्लियर यहाँ तक की बात है। इसके बाद है यहाँ पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी 6, जिसे जो हमारा फोर्स होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एफ से, और इसका जो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू होता है यहाँ पर एम ए। यानी कि जो हमारा यहाँ पर मास है, मास की डायमेंशन हो जाती है कैपिटल एल, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन हम अभी निकाल करके आए हैं, एल टी की पावर कितना है, -2। तो एफ की जो डायमेंशन होगी वो आ जाएगी हमारे यहाँ पर एम एल टी की पावर, क्योंकि तो ये आ जाएगी हमारे यहाँ पर डायमेंशन किसकी भाई, फोर्स की। एम के एस सिस्टम में अगर इसकी यूनिट की बात करें तो एम के एस सिस्टम में इसकी यूनिट्स आप लोग देख करके चले, तो ये क्या होगी, एम मतलब किलोग्राम, एम का मीनिंग क्या है यहाँ पर, किलोग्राम, एल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, मीटर, और जो यहाँ पर टी की पावर -2 है सब अपोन में लेकर के आएंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारी डायमेंशन इसकी भाई, फोर्स की क्या होगी, डायमेंशन होगी किसमें, एम के एस सिस्टम में। एम के एस सिस्टम में ये क्या होगी, फोर्स की यूनिट होगी। तो ये कितनी होगी भाई, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे यहाँ पर 6 होगी। इसके बाद देख करके चलते हैं, इसके बाद है यहाँ पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम। मोमेंटम ये होता है आप लोगों का पी, पी बराबर होता है एम पी। अब जो यहाँ पर m है ये मास है, जो v है ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पर अगर हम m की डायमेंशन लिखें तो कैपिटल M,
अब जो v होगा इसकी डायमेंशन एल टी की पावर -1। तो p की जो डायमेंशन आएगी वो आ जाएगी हमारी डायमेंशन एम एल टी की पावर कितना -1। ये हमारी क्या होगी भाई, मोमेंटम की डायमेंशन होगी। और इसकी बात करें यहाँ पर एमकेएस सिस्टम में यूनिट्स की, तो एमकेएस सिस्टम में आप लोग इसकी यूनिट्स बताइएगा। तो एम रिप्रेजेंट करता है किसको, किलोग्राम को। एल किसको रिप्रेजेंट करता है, मीटर को। और जो यहाँ पर टी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को। क्योंकि यहाँ पर पावर कैसी है, नेगेटिव की है, तो अपॉन की फॉर्म में आएगा। और ये आ जाएगा इसकी हमारी क्या है यहाँ पर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड की यूनिट आ जाएगी। इसकी भाई मोमेंटम की। इसके बाद है यहाँ पर आप लोगों का इम्पल्स। इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। तो कैपिटल जे बराबर होता है फोर्स इंटू में टाइम। अब फोर्स की डायमेंशन आप लोग निकाल कर क्या है, एम एल टी की पावर -2। और जो ये टाइम आप लोगों की इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल के टी। अब यहाँ पर ये टी की पावर कितनी है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव के 2 है, ये कितनी है पॉजिटिव के 1। अब मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है भाई, जोड़ती है और घटती है। तो यहाँ पर पावर कितनी बच जाएगी आप लोगों की, पावर बचेगी आप लोगों की एम एल टी की पावर -1। यानी कि जो आप लोगों का इम्पल्स है, इम्पल्स की जो डायमेंशन है, ये इम्पल्स की डायमेंशन किसके इक्वल है भाई, ये मोमेंटम के क्या आ गई, इक्वल आ गई। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना है, एम एल टी की पावर -1 और ये कितना है, एम एल टी की पावर -1। तो दोनों की डायमेंशन क्या भाई, सेम है। तो इसकी जो एमकेएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट्स होगी हमारी, इसकी भी क्या आ जाएगी, यूनिट्स भी क्या होगी, सेम आ जाएगी। यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये क्या आ जाएगी भाई, यूनिट्स आ जाएगी हमारी किसकी, इम्पल्स की। यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है। तो इसके बाद देख करके चलते हैं हम नेक्स्ट क्वांटिटी की यूनिट्स कैसे निकाल करके हमें करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं वर्क, यानी कि वर्क और जो हमारी एनर्जी होगी, दोनों की यूनिट्स मतलब डायमेंशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, वर्क की फॉर्म से निकाल करके चलते हैं। तो वर्क बराबर होता है F इंटू में डी, यानी कि फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की डायमेंशन आप लोग अभी अभी निकाल करके आए हैं, एम एल टी की पावर -2। और जो आप लोगों के यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन कैपिटल के टी। अब वर्क की या एनर्जी कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या जाएगी हमारी, एम एल, एक एल ये है हमारा, एक एल ये है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और टी की पावर कितना हो जाएगा -2। तो ये आ जाएगी हमारी भाई एनर्जी की डायमेंशन, यानी कि वर्क की डायमेंशन। एमकेएस सिस्टम में अगर इसकी यूनिट्स की बात करें तो एमकेएस सिस्टम में आप लोग इसकी यूनिट्स निकाल सकते हैं। एम मतलब किलोग्राम, एम का मीनिंग क्या है यहाँ पर, किलोग्राम। एल यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट करता है, मीटर को, यानी कि इसकी पावर 2। और टी क्या है यहाँ पर, सेकंड। और पोन में लेकर के आएंगे तो सेकंड का क्या हो जाएगा, इस ये क्या होगी भाई हमारी एनर्जी या वर्क की क्या आ जाएगी, ये हमारी एमकेएस सिस्टम में यूनिट आ जाएगी। ठीक है, और ये क्या आ जाएगी भाई, डायमेंशन आ जाएगी। इसके बाद है यहाँ पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी 10 नंबर की पावर। पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और ये होता है भाई डब्ल्यू अपॉन में कितना, स्मॉल टी, वर्क अपॉन में टाइम। अब वर्क की डायमेंशन आप लोगों ने अभी अभी निकाली है, कितनी है भाई, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये आएगी आप लोगों की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। और ये जो हमारा यहाँ पर टाइम है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल के टी। यानी कि जो पावर की डायमेंशन होगी हमारी वो आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर। जब ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव की घात कितनी होगी, 1। और नेगेटिव के कितने यहाँ पर 2, तो कितनी हो जाएगी ये नेगेटिव की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो ये आ जाएगी हमारी डायमेंशन किसकी भाई, पावर की। एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट्स देख करके चलते हैं। तो एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट्स हमारी क्या होगी, तो यहाँ पर एम रिप्रेजेंट करता है किसको, किलोग्राम को। लेंथ किस, एल किसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, मीटर को, तो मीटर हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। और टाइम इसे अपॉन में लेकर के आएंगे तो रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। तो आ जाएगी आप लोगों की एमकेएस सिस्टम में पावर की यूनिट आ जाएगी। आप लोगों एमकेएस सिस्टम में पावर की क्या आ जाएगी, ये यूनिट आ जाएगी। तो आप लोगों को ये सब चीजें यहाँ पर
समझ में आई होगी। तो इसके बाद देख करके हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या भाई, यहाँ पर हमारा टोर क्यू, और टोर क्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे भाई, टो से। और ये क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स की डायमेंशन आप लोगों को याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है। क्यों? क्योंकि फोर्स की डायमेंशन क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है में, तो इसकी डायमेंशन को आप लोग बार बार निकाल कर ना देख के क्या कर ले, इसको याद कर ले, अच्छी तरीके से इसको रीड कर ले आप लोग। यहाँ पर इसकी डायमेंशन कितनी लिखेंगे, एम एल टी की पावर माइनस के 2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डायमेंशन कैपिटल एल, यानी कि टोर क्यू की जो डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर कितना माइनस के एल स्क्वायर, एक एल ये तो क्या जाएगा स्क्वायर। अब ये डायमेंशन किसके इक्वल आई है, ये डायमेंशन किसके इक्वल आई है, ये डायमेंशन आई है इक्वल किसके, वर्क के, किसके भाई, वर्क के, एनर्जी किसके इक्वल आई है, वर्क एनर्जी के आई है इक्वल आई है। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से, मतलब इनमें से किस तो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इक्वल है। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन भी दे सकते हैं या इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, इसके बाद देखते हैं हम क्या सिस्टम में इसकी यूनिट्स। तो इसके हम क्या सिस्टम में यूनिट्स जो वर्क की एनर्जी की है वही आप लोगों की क्या किया जाएगी, टोर क्यू की, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या आ जाएगी हमारे भाई, टोर क्यू की डायमेंशन। इसमें एम के एस सिस्टम हमें भाई, एम के एस सिस्टम में क्या आ जाएगी, ये यूनिट्स आ जाएगी हमारी टोर क्यू। इसके बाद है हमारे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जी से। का जो मान होता है वो होता है हमारा एफ इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में होता है m1 m2, यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। इससे हम क्या करते हैं, कैपिटल जी का मान निकाल करके चलते हैं, क्या आता है हमारा कैपिटल जी इक्वल टू कितना, एफ इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। तो हमें क्या करनी है भाई, कैपिटल जी की डायमेंशन निकालनी है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। अब यहाँ पर जो फोर्स होगा इसकी डायमेंशन कितनी है, एम एल टी की पावर माइनस के 2, और जो यहाँ पर क्या है लेंथ है, ये हो जाएगी आप लोगों की इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर, और ये अपॉन में कितना है, ये मास है। तो ये मास जो m1 है इसकी डायमेंशन भी कैपिटल M होगी, मास m2 है इसकी डायमेंशन कितनी होगी, कैपिटल M होगी। यहाँ पर क्या होगा, एक m से एक m क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये m क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो ये जब m ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव के 1। यहाँ पर ये एक l ये है हमारा और l स्क्वायर ये है, तो कितनी हो जाएगी, l की पावर 3, और ये t कितनी रह जाएगी, t की पावर नेगेटिव के 2। तो ये क्या होगी भाई, हमारी जो हमारा यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी क्या आ जाएगी, हमारी डायमेंशन आ जाएगी। क्या होगी ये, इसकी डायमेंशन। इसकी एम के एस सिस्टम में अगर यूनिट्स की बात करें तो एम के एस सिस्टम में इसकी यूनिट्स देख करके हम चलते हैं। तो ये क्या भाई, यहाँ पर किलोग्राम, तो ये आ जाएगा आप लोगों का किलोग्राम इनवर्स, और ये मीटर की पावर कितना भाई, क्यूब, और ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा भाई, सेकेंड। ये क्या होगी भाई, जो हमारा यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी क्या आ जाएगी, हमारी डायमेंशन आ जाएगी। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों को किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी है, तो ये प्रोसेस आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगी उनकी क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट लेक्चर में हम की डायमेंशन को फाइंड करके चलेंगे, निकाल करके चलेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय हिंद।